तरार साहब, ये सुना आपने। और अमेरिका जाहिर है किसी भी भारत विरोधी एक्टिविटी को अपने यहां से होने नहीं देगा। सबसे पहले तो इस पर आपका रिएक्शन सर। जी दिनेश जी, आप शायद जानते होंगे कि इस पर ख़ास अगर हम तफसील में जाएं तो मैं आपको कोई रिएक्शन नहीं दे सकता इस वक्त, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये बता सकता हूं कि हमारे लिए ख़ास तौर पर बाइडेन सरकार के लिए साउथ एशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है। हमारे रिलेशनशिप इंडिया के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने सुना होगा कि हम एक नया 2+2 मीटिंग को रखना चाहते हैं आने वाले महीनों में। हम वाशिंगटन में हम मेज़बानी करेंगे और ये 2+2 मीटिंग आएंगे। ये होगा हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन और हमारे डिफेंस सेक्रेटरी और इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी और विदेश मंत्री भी डॉक्टर जयशंकर को बुलाएंगे वाशिंगटन में। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि हम इतना इम्पोर्टेंस कैसे देते हैं साउथ एशिया को, इंडो पैसिफिक को, और ख़ास तौर हमारे रिलेशनशिप इंडिया के साथ। ज़रतरार साहब, एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूँ। ये बात सही है और ये बात भी सही है कि जब आप ऑफिस वेयरर हैं तो आप कुछ चीज़ें स्पष्ट कह सकते हैं और कुछ चीज़ें जाहिर है वो आप अक्रॉस द टेबल ही बात कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत करते समय उनका खुलासा नहीं होता। लेकिन फिर भी ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जब कभी ये कोशिशें की जाती हैं कि किसी उदार देश में रहते हुए, किसी ऐसे देश में रहते हुए जहाँ रहते हुए हम पर कोई शक ना करे, और वहाँ से किसी एक देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिशें की जाती हैं, इसको देखा कैसे जाता है? मैं ये कहूँगा कि हम ये समझते हैं कि जब भी कोई भी हम ताल्लुकात के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए और एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तौर पर किया जाना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं जहां पे यूएस और इंडिया का एक इस वक्त बहुत कोऑपरेशन चल रहा है और वो यही है इंडो पैसिफिक, और ख़ास तौर पर हमारे जो कोऑपरेशन चल रहा है इस वक्त क्लाइमेट चेंज पर। और आपने दिनेश जी सही कहा है कि हम स्पष्ट तरीके से इन कामों में लगे हुए हैं। तो हम यही समझते हैं कि दो डेमोक्रेसीज़ के दरमियान स्पष्ट तरीके से जब काम किया जाता है तो हम हर किस्म का मसला। मैं एक और क्रोनोलॉजी आपके सामने रखता हूं जेड साहब। वो क्रोनोलॉजी है कि ये लेडी केरन जोधा फिशर, जिसका नाम है, ये हिंदुस्तान में 2006 से 2016 तक रही। खास तौर से कश्मीर और अरुणाचल इसकी दिलचस्पी का मरकज थे। इसका मतलब ये है अरुणाचल में दिलचस्पी और कश्मीर में दिलचस्पी। क्या ये इशारा है सर? और क्या ये इशारा है कि बहुत सारे लोग हैंड इन ग्लव्स हैं? शायद इसमें चाइना, शायद इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और फिर ये अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो फिर ये अगेंस्ट इंडिया है और अगेंस्ट अमेरिका भी। दिनेश जी देखिए, ये रिपोर्ट तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ आपके ही शो पर, लेकिन जहाँ तक चीन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आपने बहुत ही बहुत हमारी प्रायोरिटी है। और जब हम अमेरिका और चीन के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम एक बहुत ही ईजी तरीका है उसको हमारे रिलेशनशिप को समझने में, और वो ये है कि हमारे रिलेशनशिप में तीन किस्म के एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि कम्पेटिटिव नेचर है उसमें, एक एडवर्सरियल भी है उसमें, साउथ चाइना सी में ख़ास तौर पर, जहां हम देख रहे हैं कि वो इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित नहीं रख रहे। और एक कोऑपरेटिव भी है, जैसे हम समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो एक ही हैं अफ़गानिस्तान में, एक ही इंटरेस्ट हैं कोविड-19 को हराने में, एक ही इंटरेस्ट हैं क्लाइमेट चेंज को काबू में लाने के। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे अमेरिकी पॉलिसी क्या है चीन के हवाले से। सर एक बात और वो आगे मैं सुनाने वाला हूं, लेकिन जिक्र अभी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी 1-on-1 आपसे बातचीत करके आप शुक्रिया करना है मुझे। अभी आगे जो हम बातचीत में सुनाने वाले हैं, वहाँ ये लेडी ये भी कह रही है कि अरब स्प्रिंग में जो कुछ हुआ वैसा हमको कंटिन्यू कराना है कश्मीर में। कश्मीर में पत्थरबाजी 2008 से लेकर बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पत्थरबाजों को हम हौसला दे रहे थे, उनके साथ खड़े हुए थे। वो अचानक रुक गया है और कश्मीर के कॉज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको उन एक्टिविटीज़ को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। ये वो लेडी कह रही है जो आपके यहाँ मौजूद है, लॉबिंग का काम कर रही है और वहाँ पर इसकी आड़ में इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैला रही है। सर आपकी ज़मीन से इस तरह की एक्टिविटी, आपका कमेंट सर। मैं ये कहूँगा कि देखिए,
हर डेमोक्रेसी का यही बुनियाद है कि हमने स्पष्ट तरीके से काम करना है, कि हमने कानून के मुताबिक काम करना है। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये हमारा भी एक बुनियादी फाउंडेशनल हमारा एक प्रिंसिपल है। और जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन चंद दिन पहले न्यू दिल्ली में थे, डॉक्टर जयशंकर से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो ताल्लुकात है, जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो इसलिए मजबूत है कि हम दोनों बड़े डेमोक्रेसीज़ हैं और दोनों डेमोक्रेसीज़ ये समझते हैं कि हर एक बराबर है कानून के मुताबिक, और जो सोसाइटी है वो ट्रांसपेरेंसी पर बेस्ड है। बहुत शुक्रिया ज़ैद तरार साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आपने एक बार फिर हमको वक्त दिया और अपनी स्थिति स्पष्ट की इसमें, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैद तरार अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता एक बार फिर TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में ये कहते हुए कि दो डेमोक्रेसीज, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इनकी दोस्ती जो है उसके बीच में जो कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स आएंगे उनको देख लिया जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।